सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 37% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी को मॉडरेट ग्रोथ का अनुभव हुआ, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले 2.62 गुना बढ़ गई। एक्सपेंसेस 44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के लगभग 1.5 गुना के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस हाईली पॉजिटिव रहा, जो पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 4 गुना ज्यादा रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -35% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 9% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -21% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 116% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 64% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -69.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में क्वार्टरली -5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 20% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -33.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -20.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 3.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -35.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 35.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक आशियाना हाउसिंग लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -28.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -26% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -51% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 175.5% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -43% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS में -42.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 3 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आशियाना हाउसिंग की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 23.4% से 2025 के में 22.96% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.75% से 2025 में 8.06% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.31% तक इंक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 7.74% से 2025 में 7.87% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.13% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 30 जून 2025 को सुनील विद्याधर दामले ने 4.1 शेयर्स खरीद लिए 347.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.1 लाख। 26 जून 2025 को भगवान कुमार ने 400 शेयर्स खरीद लिए 346.68 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.4 लाख। 21 जून 2025 को श्यामल कुमार पालित ने 6.4 शेयर्स इन्वेस्ट किया 354.36 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 22.7 लाख। 9 जून 2025 को शांतनु हल्दुले ने 6.9 शेयर्स खरीदे 320.96 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 22.1 लाख। 9 जून 2025 को शांतनु हल्दुले ने 6.9 शेयर्स खरीदे 320.96 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 22.1 लाख। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।